अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं और उनमें हम कैसे काम करते हैं और कौन सी वाली डिफ़िकल्ट होती हैं और कौन सी ईजी होती हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम क्या चीज़ होती है? प्रोग्राम एक बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं दैट इज़ गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, कि हम एक ऐसे स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकें, इसलिए ये इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्यूटर को दी जाती है। अब तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट्स रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जो प्रोग्राम है वो रिटन होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पे, और वो कौन सी लैंग्वेज में रिटन होता है? वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में राइट किया जाता है, ताकि हम सॉल्व कर सकें अपने पर्टिकुलर प्रॉब्लम को और अपने स्पेसिफिक रिजल्ट को अचीव कर सकें। ठीक है, तो बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम्स यहाँ तक आपको समझ आ गया। जो स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, किस लिए? ताकि हम अपने प्रोग्राम को सॉल्व कर सकें। लास्ट टाइम मैंने आपको एक फ़्लो चार्ट करवाया था, जिसमें मैंने एक फ़्लो चार्ट बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि कौन सा नंबर ग्रेटर है उसको प्रिंट आउट करें। तो वो जो बेसिकली था वो किस लिए था? वो इसलिए था कि हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। हमें ये नहीं पता था कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, वो हमारे सॉफ्टवेयर ने हमें डिटेक्ट करके बताया कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। इसी तरह वो प्रोग्राम फ्लो चार्ट था, उसके बाद उसका प्रोग्राम था। तो वो इसी तरह प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए जो हमें लैंग्वेजेस चाहिए होती हैं वो होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लिखते हैं तो स्टेटमेंट्स के प्रोस्पेक्टिव से दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ है सिंटेक्स और दूसरी है सेमेंटिक्स। सिंटेक्स क्या होता है? बेसिकली सिंटेक्स होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस, हर ग्रामर के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हर लैंग्वेज के। जैसे उर्दू की अपनी उर्दू ग्रामर होती है और इंग्लिश की अपनी इंग्लिश ग्रामर होती है, इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं और अपने प्रोग्राम को राइट करते हैं। अगर हम उस रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं फॉलो करते तो एरर जनरेट होता है। ठीक है, अब जैसे बेसिकली क्या है, वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे हम इसको तो हम सिर्फ ये समझते हैं कि ये इक्वल टू का साइन है, लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आते हैं तो ये इक्वल टू का साइन नहीं होता। इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल, वेरिएबल की जगह मैं ए लिख रही हूँ और एक्सप्रेशन की जगह 2 लिख रही हूँ। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये जो वैल्यू है इसको जाके असाइन कर दे। अब अगर मैं ए की वैल्यू को प्रिंट करवाती हूँ तो ए की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। यानी कि इस साइन ने क्या किया, जिसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके लेफ्ट साइड पे जो भी वैल्यू पड़ी होती है, राइट साइड पे जो भी वैल्यू पड़ी होती है, वो ये अपने आप को असाइन कर देता है। इसका मतलब ही यही है, जो चीज़ यहाँ पे है वो इसको दे दो। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब ये इस लैंग्वेज के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको हम फॉलो करेंगे। अगर हम इसकी जगह a इज इक्वल्स टू 2 लिखते हैं तो a जो है वो 2 के इक्वल होगा। यहाँ पे डबल साइन जब हम इक्वल टू का यूज़ करेंगे तो वो इक्वल के इक्वल होगा। मतलब जिसे हम कहते हैं ना a इज इक्वल्स टू 2, तो वो इक्वल का साइन है। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इक्वल के साइन को डबल यूज़ किया जाता है, और जब भी हम सिंगल यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा? असाइनमेंट ऑपरेटर होगा। फिर हमारे पास आता है सेमेंटिक्स। सेमेंटिक्स क्या होते हैं? ये हमारी स्टेटमेंट्स को मीनिंग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम इज इक्वल्स टू ए एंड बी। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमने ए और बी के साथ क्या करना है, तो हम अगर ए इज इक्वल्स टू 2 है, बी इज इक्वल्स टू 4 है, यहाँ तक की बात रहेगी, तो हमें क्या पता चलेगा कि हम इन दोनों के साथ करना क्या है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मतलब बेसिकली इन दोनों के साथ क्या हम करेंगे, अर्थमेटिकली कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे या लॉजिकल यूज़ करेंगे, कौन सा ऑपरेटर को यूज़ करेंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली सेमेंटिक्स क्या करते हैं? हमें मीनिंगफुल स्टेटमेंट देते हैं जिनको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमें इससे ये पता चल रहा है कि जो ए की वैल्यू है और जो बी की वैल्यू है वो ऐड करनी है। हमने ऐड करने के बाद वो किसको दे देनी है? सम के अंदर स्टोर कर देनी है। तो सेमेंटिक्स हमें क्या करते हैं? हमारी स्टेटमेंट्स को मीनिंगफुल बनाते हैं। सेमेंटिक्स बेसिकली हमें बताते हैं व्हाट टू डू नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया? सिंटेक्स एंड सेमेंटिक्स ये दोनों राइटिंग के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस।
अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं जिनमें हम प्रोग्राम को राइट करते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को राइट करता है उसे हम कहते हैं प्रोग्रामर। अब ये दो तरह की होती हैं, बेसिक इनकी जो डिवीजन है ये दो तरह की होती है। पहली होती है लो लेवल लैंग्वेज, सेकेंड होती है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब ये है कि ये जो लैंग्वेज होती है एक ही कंप्यूटर की होती है। मतलब अगर आपने एक कंप्यूटर पे ये प्रोग्राम लिखा तो आप दूसरे कंप्यूटर पे नहीं चला सकते, क्योंकि ये ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी कि एक ही कंप्यूटर के लिए एक प्रोग्राम लिखा आपने तो आप उसे डिफरेंट कंप्यूटर्स पे यूज़ नहीं कर सकते, आप उसे उस स्पेसिफिक कंप्यूटर पे यूज़ कर सकते हैं। और जब हम लो लेवल लैंग्वेज पे काम करते हैं तो इसके लिए हमें डिटेल रिक्वायर्ड होता है नॉलेज किसका, इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का। उसके बाद इसके दो मेजर पार्ट्स हैं, पहला है मशीन लैंग्वेज, सेकंड है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो ज़ीरोज़ और वन पे बेस करती है, ज़ीरोज़ एंड वंस। इसको हम डिजिटल लैंग्वेज भी कहते हैं और बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ दो डिजिट्स के ऊपर काम करती है, एक ज़ीरो और एक वन। मशीन लैंग्वेज जो होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, दैट इज़ मशीन लैंग्वेज। अगर कोई और लैंग्वेज होगी तो उसे हमें फ़र्स्ट ट्रांसलेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसे कंप्यूटर को हैंड ओवर करते हैं कि वो हमारा काम एग्जीक्यूट कर सके, हम जो चाहते हैं उस रिज़ल्ट को। लेकिन मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सबसे पहले किस में कन्वर्ट होती हैं, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती हैं, देन वो ट्रांसफ़र की जाती हैं कंप्यूटर को एग्जीक्यूशन के लिए। और मशीन लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि ज़ीरो और वन की फॉर्म में होती है। अगर हमने मशीन लैंग्वेज में 4 लिखना है तो हम डायरेक्टली 4 नहीं लिख सकते, हम कैसे लिखेंगे 4 की जगह हम लिखेंगे 100, ठीक है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है, हमें याद ही नहीं रहेगा कि हमने 100 किसको बनाया था और कैसे लिखा था। फिर उसके बाद हमारे पास ये बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये बहुत फास्ट काम करती है क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती, ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाती है। इसके बाद इससे थोड़ी सी ईजियर लैंग्वेज आई, उसको कहते हैं हम असेंबली लैंग्वेज। ये बेसिकली क्या है, ये कॉम्बिनेशन है इंग्लिश वर्ड्स का एंड प्लस न्यूमेरिक्स का, ठीक है। मशीन लैंग्वेज से ये थोड़ी सी ईजियर है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम असम्बलर कहते हैं। वो क्या करता है, ट्रांसलेट कर देता है इसको असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर, और इसका अपना स्पेसिफिक असम्बलर होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। इसमें हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जैसे प्रिंट, फिर इनपुट, आउटपुट। अब इससे हमें ये समझ आ रहा है कि ये प्रिंट का वर्ड हमने यूज़ किया तो हम प्रिंट करवाएंगे, इनपुट का वर्ड यूज़ किया तो हम इनपुट करवाएंगे, और अगर आउटपुट का वर्ड यूज़ किया तो हम आउटपुट लेंगे। ये इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, इसमें इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। और इसके साथ साथ इफ़, एल्स इफ ऐसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है दे आर ईजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। इनपुट, प्रिंट, आउटपुट ईजी है 100 से, ये सबको पता है ईजीली है कि हम 4 को 4 अगर हमने लिखना है तो उसकी जगह हम 100 लिखेंगे, और यहाँ पे अगर हम इनपुट, आउटपुट और प्रिंट लिखेंगे तो वो ईजियर है इस 100 के कंपैरिजन में। उसके बाद आता है हमारे पास कोडिंग एंड डिबगिंग ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस आर ईजी। ऐसे ही है, कोडिंग और डिबगिंग जो है वो ईजी होती है हाई लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं तो वो ईजीली हम लिख सकते हैं प्रोग्राम्स को, और इनकी डिबगिंग भी ईजी होती है। कैसे एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसकी लाइंस अप टू 100 हैं और हर जगह हमने 0 1s के फॉर्म में लिखना है, तो उसमें हम कैसे एरर को फाइंड करेंगे, हमें तो समझ नहीं आएगी हमने कौन से वर्ड की जगह क्या लिखा था। लेकिन जब हम इसमें आते हैं तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस वर्ड की जगह हम क्या लिखेंगे।